जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और मेरे साथ आमिर मतीन साहब यहाँ मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, ये बड़ी एक्सप्लोसिव यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कि आपको याद होगा 1 साल पहले सऊदी अरेबिया के जब यहाँ पे ये आए थे, शहज़ादा मोहम्मद आए थे, JF थंडर के ज़रिए उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उनको सलामी दी गई तैयारियों के ज़रिए। इमरान खान साहब उनको बाकायदा ड्राइव करके एयरपोर्ट से लेके आए। ऐसे हमने देखा UAE के जो आए थे उनको भी इसी तरह का दिया गया। कतर के आए उनको हमने यहाँ पे एक बड़ी दी गई। और आपको याद होगा बहुत सारे पैसे जो $6 बिलियन से मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया ने उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र किया था। UAE ने टोटल कोई $12 बिलियन का पैकेज था और बड़ी हमने सेलिब्रेशन की थी। सऊदी वैसे भी आप पता है पाकिस्तान के बड़े पुराने दोस्त हैं, UAE से बड़ा ताल्लुक है। और अब अचानक जो शाहमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू आया है उसने तो बहुत सारी चीज़ें आगे अतल फतल कर दी। पहले तो हम ये समझे जब काशिफ अब्बासी साहब के शो में कि शायद स्लिप ऑफ टंग है, और काशिफ ने उनसे दोबारा पूछा भी सही, बड़ा उन्होंने वाइजली वेरी इंटेलिजेंट कि उन्होंने कहा जनाब आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे सारा पता है, हमारे मुल्तान के आपको पता है ना, ये शाहमूद कुरैशी साहब कोई लफ्ज़ जो है ना वो ऐसा गैर ज़रूरी इस मामले में तो नहीं बोलते। खैर ये चीज़ें तो होगी। अब ये पता चला है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल एक रिवर्स हों, जो कम अज़ कम हम नहीं सोचते थे। सऊदी अरेबिया का एक हमारी पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा वहाँ पे रोल है, वो वहाँ पे जाते हैं, उसके हरमैन शरफीन को मरा, उसका डिफेंस हमारे पास है। रहील शरीफ साहब इस्लामिक फोर्सेस के हवाले से वही हैं। ये तो चीज़ अपनी जगह पे, वो क्या हुआ कैसे हुआ वो तो अभी थोड़ा बताएं। मेरे लिए हैरान कुन बात है कि $1 अरब देना था हमने इनके सऊदीज़ का, जो उन्होंने हमें आकर लोन पे दिया होता। $3 अरब था मेरा ख्याल है, उन्होंने कोई 3% उस पर था, मार्कअप पे था। वो उन्होंने कहा है कि जनाब वो फौरी तौर पर वापस करें, और उन्होंने मैच्योरिटी के इससे 2-3 महीने पहले मांग लिया है कि हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई है तो हमारे उसकी वजह कोविड की वजह से या वट तेल नहीं बिक रहा, पैसे दें। अब ये वो रीज़न है जो हज़म नहीं हो रही कि सऊदी अरेबिया के पास मेरा ख्याल अभी भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, $200-300 बिलियन से ज़्यादा के रिज़र्व तो अभी भी उनके पास हैं। अगर मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सऊदी अरेबिया को $1 अरब से नहीं था। सो अचानक ये एक इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लुकात इस लेवल पे चले गए हैं, और हमने परवाह भी नहीं कि $1 अरब दे भी दिया है कि ये लें, हो सकता है सऊदीज़ मिन्नत तरले के मूड पे बैठूं। तो ज़रा ये मुझे कोई अच्छा कम अज़ कम टू बी फेयर मेरे लिए समझना ये ज़रा मुश्किल है। ज़रा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या हुआ है। क्लास साहब, ये बिल्कुल एक अवॉइडेबल चीज़ थी। ये अगर कोई गिले शिकवे हों, और गिले शिकवे हमारे बिल्कुल हैं कि OIC की ने कश्मीर पे, अब की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये दहाइयों से सिलसिला चल रहा है कि वो ना सिर्फ के कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन पे भी और बाकी भी उम्मा एक नाम की उम्मा रह गई भी है। तो हर उसकी वजह यह है कि हर मुल्क अपने ज़ाती बायलैटरल और मल्टीलैटरल मफादात देखता है, और ये सारी फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन अफेयर्स उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपसे ये एग्री नहीं करता हूँ कि आपने कहा कि ये उनका सोचा समझा था। वैसे शाहमूद कुरैशी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, सोच के बात करते हैं, संजीदा बात करते हैं, और उनको समझ भी बढ़िया है। पर एक टेंडेंसी उनमें है कि कई दफ़ा ना जज्बात के बहाव में ना वो एकदम से उनके अंदर की एक निशो जाग जाती है। और वो एक एक्ट्रेस होती थी बहार, उनको मलका जज्बात कहते थे, बड़ी फिल्में देखी हैं उसकी, वो एकदम से ना निशो और बहार और वो उस जज्बात के सैलाब में बह जाते हैं। उनसे माजी में भी अगर याद हो कि उन्होंने जब ये पीपल्स पार्टी से लड़ाई की या बाकी की, तो 1-2 तकरीर उनको एकदम भुट्टो साहब बनने का शौक़ चढ़ जाता है। तो उनके अंदर ये है कि कई दफ़ा वो थोड़े से कैरिड अवे, अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना कैरिड अवे हो जाते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क है जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमने हर वक्त हमारे जब भी 1 नहीं 2, 3, 5 दफ़ा 10 दफ़ा हो चुका है कि अब एकदम मुश्किल पड़ जाए तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क है जो हमारी हेल्प के लिए फ़ौरन तौर पे आता है। ये इसी PTI गवर्नमेंट का आप देख लें ना, UAE ने और मिलके $14.5 बिलियन का पैकेज दिया था। $3 बिलियन उन्होंने हमें जो है वो लोन दिया, और उसके बाद $3 बिलियन की $3.5 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट के ऊपर जो है ना हर साल की वो एक फैसिलिटी दी जो है ना, तो ये वाला दिया। दूसरा, हमारे सबसे ज़्यादा तरसीलात रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं। फिर यह है कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात यह है कि सऊदी अरेबिया की जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, जो वहाँ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो बड़े नौजवान आदमी हैं और वो बड़ा इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं
कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एकदम से किसी मुल्क के साथ, जैसे कतर के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम से लड़ाई कर ली, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ईरान से भी तो खैर पुराना सिलसिला चल रहा था। हमने जब यमन का किया था, आपको याद होगा कि यहाँ पार्लियामेंट से जब हमारा फैसला करारदाद आई कि नहीं, हमने सऊदी अरेबिया के साथ उस तरीके से मिल के नहीं जाना, तो एकदम से सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया था। फिर बड़ा हमें मुश्किल से जाके बड़ी तरले मिन्नतें करके फिर जो है ना वापस करवाया गया। तो ये हमें इसलिए गिले शिकवे जो है ना ये हद तक ही करने चाहिए हैं, वो इसलिए कि सऊदी अरेबिया अपने मफादात, वो हमारे कहने पे इंडिया के साथ उनका एक बिज़नेस है और मफादात होते हैं। ये समझना कि जी आप हमारे दोस्त हैं तो ये महल्ले गलियों में कॉलेजों में इस तरह की बात चलती है। इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसे नहीं चलते। हर मुल्क के अपने मफादात, जिस तरह हम अपने बैलेंस करते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, हम ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। इस वक्त इस्लामिक दुनिया 3 धड़ों में आ चुकी हुई है। एक तरफ कतर और टर्की हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह सीरिया और ईरान है, एक तरफ जो है ना सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएई वगैरह। तो ये सारा हमारा आज तक पॉलिसी रही है कि हम इनमें बैलेंस करते रहे हैं। तो हमें ऐसे ही रखना चाहिए था। ये अवॉइडेबल था, ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी था। और वो जो आप कह रहे हैं वो फौरी नहीं हुआ, वो वैसे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट से पहले का सिलसिला हो चुका हुआ था कि उन्होंने एक तो हमारे से $1 बिलियन मांग लिया या हमने दे दिया। शाहमूद कुरैशी कह रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ गई थी। तो ज़रूरत मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतनी कोई उनकी नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा सा वो बिज़नेस लाइक सोच रहे हैं। और दूसरा अभी जो किया है कि 2 साल बाद उसको एक्सटेंड करना है डिफ़र पेमेंट की सिलसिले को। अब वो जो ख़बरें आज के अखबार में छपी हुई हैं कि इस दफ़ा मई से वो एक्सपायर हो चुकी हुई है वो एग्रीमेंट, वो उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि साल का कोरोना के बाद हमारी फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। हमें मेरा ख्याल अभी भी कोई जो है ना 38 महीने के जो हैं हमारे IMF के, उसमें हमें $39 बिलियन लोगों के देने हैं। सो हर साल अभी भी हम उस फाइनेंशियल क्रंच से निकले नहीं हैं। सो ये $3 बिलियन का एकदम झटका लग गया कि डिफर्ड पेमेंट हमें नहीं मिलती, तो हम एकदम इससे फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं। प्लस आगे रेमिटेंसेस है सऊदी अरेबिया से पिछले 3 महीने में एक्चुअली हमारे थोड़े से बड़े हैं। तो अगर वो नाराज़ हो जाएं, जिस तरह के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात के केपेबल हैं कि एकदम ड्रास्टिकली कि वो ले जाएं, तो हम बहुत बड़े फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक क्राइसिस में जा सकते हैं। आमिर भाई, आपने बड़ा तफसील से बताया। 2-3 चीज़ों पर मैं आपसे नहीं एग्री करता, वेरी हम्बली। एक तो आपने कहा कि शाहमूद कुरैशी साहब जो है ना उन्होंने खुद अपनी तरफ से बात कह दी होगी, जोश जज्बात में ऑडियंस फैच करना। उनका तरीका है ज़रा स्टूडेंट लाइफ की तरह, वो तकरीर वही करते हैं, उनकी तकरीर में ओरिजिनलिटी नज़र नहीं आती आपकी। मैंने गुफ्तगू में भी लग रहा होता है एक एक लफ्ज़ को चबा चबा के। सो मैं तो ये बाई करने को तैयार नहीं कि शाहमूद कुरैशी साहब ठीक है, उन्होंने रेमंड डेविस वाले केस में छक्का मारने की कोशिश की थी और ख़ुद ही फिर बोल्ड हुए, स्टम्प आउट हुए, और उसके अगले दिन ही TV पर बैठ गए थे। दुनिया का कोई फॉरेन मिनिस्टर ये नहीं करता होता कि भाई आप इतने काबिल हैं, रेमंड डेविस वाला एक आपका क्राइसिस हो गया 2 मुल्कों में, उसको सॉल्व करके दें ना, फिर उसको हल करें। इसलिए आपको आके आपको फॉरेन वर्ल्ड में बिठाया गया। खैर आपको याद होगा उन्होंने 20 उन्होंने TV शो अगले दिन ही शुरू हो गए थे। एक तो ये था। दूसरी चीज़ जो इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है सर, इसमें ये बड़ा मेरा ख्याल सोचा समझा है। चले वहाँ तो मान लेते हैं हम कि काशिफ अब्बासी साहब के साथ उन्होंने आके एग्जैजरेशन की। उन्होंने कल रात फिर यहाँ शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ जियो TV पे आलमोस्ट इससे बढ़ के बातें उन्होंने की हैं ज़रा। सो इससे ये पता चलता है कि हमारी ट्राइका जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा फॉरेन ऑफिस है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना, वो 1 पेज पे है। जो वहाँ से लग रहा है कि एक और उसमें अगेन इसमें चीज़ आ रही है, पाकिस्तान नाराज़ है कि इंडिया के हवाले से जैसे OIC की बात हुई कि हमने वहाँ पे नहीं उठाया। फॉरेन ऑफिस इस चीज़ पे खुश नहीं है। मेरी 1-2 फॉरेन ऑफिस के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप OIC के इजलास बुला भी लेते दैन वाट। ये मेरे फॉरेन ऑफिस के बड़े जिम्मेदार लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा आप इजलास बुला भी लेते, कर भी लेते, फिर करारदादें होनी थी। उन्होंने कहा हज़ारों करारदादें हमारे पास OIC की पड़ी हुई हैं, OIC को पूछता कौन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी रहेगी। आपकी बात ठीक है, इंडिया के साथ उनकी ट्रेड बहुत बढ़ गई है, उसकी $30-40 बिलियन तक चली गई। अब सऊदीज़ का एक और मसला, तेल के आपके आने वाला दौर जो है वो तो बिजली पे चली गई हैं, आपकी उस पर बैटरी पे जा रही हैं गाड़ियाँ। तेल की कंजम्पशन तो आने वाले सालों में ये गिरेगी, इकॉनमी आपकी चल उसी पे रही है। उसके बाद बचा जाएगा आपका कि लोग हज पे आएंगे, उम्रे पे आएंगे। सऊदीज़ के पास वही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी मार्केट बेहतर करें। इंडिया उनका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। अब वो पाकिस्तान को देखें या अपने वो $30-40 अरब जो है सालाना उनके साथ हो रहा है वो देखें, उनके लिए ये भी मसाइल थे। पाकिस्तान बिल्कुल आपने सही कहा, अब ये समझ रहा है कि हमने सऊदीज़ को बड़ी हमने सपोर्ट दी,
जब तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह उनको हमने नाराज़ किया और उसमें नहीं गए थे जो समिट हो रही थी वहाँ पे। सो पाकिस्तान ये समझता है कि हमने ईरान और इन 4 मुल्कों को नाराज़ करके हम सऊदी के साथ खड़े हुए थे। सऊदी समझते हैं कि जनाब हमने आपको 12-14 अरब डॉलर दिए, आपको ना ईरान ने दिए, ना इंडोनेशिया ने दिए, ना आपको मलेशिया वगैरह ने दिए, हमने दिए। ये सारा पैसे का खेल है ना, इकॉनमी का खेल है ना। तो इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि मेरे वहाँ पर वो हैं, भाई हैं वो, तो मैं उनका सफ़ीर हूँ। सो कोई समथिंग हैज़ गॉन वेरी टेरिबली रॉन्ग समवेयर के आउट ऑफ, मतलब उसमें नो वेयर चीज़ें इकट्ठी होगी। अच्छा, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे पास तो नहीं है। अब समझा ये रहा है कि चाइना पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, उसने दिए हैं, लोन हमने वहाँ से ले लिया। इनसे 3 अरब डॉलर का था, वही वाला है कि मैंने पैसे आपके देने हैं ना, तो मैंने आके ए से पकड़ लिया, ए से बी से। कम है, वो 1.5 पे है, 1.5 पे। मतलब वही काम हो रहा है कि मैं खुद यहाँ मकरूज हूँ, या मैं उस पर हो चुका हूँ, पैसा नहीं है, कंगाल हो चुका हूँ, मैंने आपसे उधारे मांग लिए और मैंने दूसरे को दे दिए, दूसरे ने मांगे तो तीसरे से मांग के दे दें, ये कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है लास्टली कि पाकिस्तान के जहन में जो ऑप्शंस हैं वो एक बड़ी तेज़ी से हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी पॉलिटिकल लीड हो, ये चाइना की तरफ जा रही है। और चाइनीज़ इनको कहीं ना कहीं पे ये सारी इनको अश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वी विल हैंडल ऑल दीज थिंग। मुझे सिर्फ एक ही ख़तरा लग रहा है, ठीक है चाइना हमारा दोस्त है, बहुत सारी सपोर्ट देता है, मतलब सिपैक प्रोजेक्ट एक मैग है जिससे पाकिस्तान में बड़ी चेंजेस आएंगी, उसमें नज़र आ रही है कि पहले हमने वार भुगती है पाकिस्तान में। ये जस्ट वर्ड ऑफ काशन के जो लोग बैठे कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मतलब इनपुट है कि जैसे ईरान की और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी हमारे यहाँ लड़ी गई है ना, एंड वी पेड ए वेरी हैवी प्राइस। अगर 40 साल में देखें यहाँ पे जिस तरीके के आपस में हमारे सेक्टेरियन और दीगर मसाइल हों, क्योंकि दोनों को मिलकर दोनों पैसा पंप कर रहे थे अपने अपने ग्रुप्स को। मुझे अब खतरा ये लगता है कि वही प्रॉक्सी जो है पाकिस्तान, फिर अमेरिका, चाइना या उसमें इंडिया की प्रॉक्सी जो है ऑलरेडी खैर वो जारी है, वो पाकिस्तान में ये मसाइल ना होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह डिपेंडेंट होते रहे कि आपको 1-1 अरब के लिए 2-2 पैसों के लिए आपको चीज़ों के लिए चाइना से मदद चाहिए। अच्छा, ऑलरेडी हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह भी रही है कि चाइना मॉडल होना चाहिए जिसमें आपकी ह्यूमन आप लिबर्टीज जाएंगी, जिसमें स्टेट का कंट्रोल बढ़ेगा, या अभी नज़र भी आ रहे हैं सारी चीज़ें, एक्शंस बढ़ेंगे। सो ये एक डेंजर है कि हम जो नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं 5-6 मुल्कों का, जिसको चाइना लीड करेगा, और अगेंस्ट जैसे आपने कहा उनके सऊदीज़ वगैरह एंड कंपनी के, मुझे थोड़ा सा इस पे खतरात नज़र आ रहे हैं कि नई प्रॉक्सीज़ ना शुरू हो जाए। बिल्कुल ताल्लुकात हैं और होने चाहिए, मगर वो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खिला लें। हमारा सारों के साथ ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है सारों के साथ। अगेन चीन भी जो है, चीन का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है वो भी ब्लॉक्स नहीं बनाते हैं। वो ईरान के साथ उन्होंने बहुत ताल्लुकात बुलाई है, $400 बिलियन की 25 साल की तेल की तरसील की जो है वो एग्रीमेंट किया है, मगर उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया यूएई के साथ। वो इस तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। वो ब्लॉक्स की वो ठीक है, ये कुछ लोगों को पैसे नहीं चाहिए ना, इमर्ज कर रहा है, मगर वो एक मुल्क के साथ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री जो है ना, वो उनकी डिप्लोमेसी का स्टाइल ये नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ हम भी इन ब्लॉक्स में एक इसमें और उसमें करें। क्लास साहब, इस तरह की जो शिकायत या गिला शिकवा होता है वो प्राइवेटली किया जाता है। वो आप टीवी चैनल पे आके काशिफ बासी के प्रोग्राम में नहीं आप कहते हैं उनसे ये गलती हो गई। अभी कल मैं देख रहा था थोड़ा सा पोलाइटली वही बातें ज़रा शुगर कोटेड अल्फाज में वो कह रहे थे कि नहीं ये गिले विले तो हैं, हमारा भाई है, ब्रदर है, वो नरम तरीके से कह रहे थे। काशिफ बासी एकदम जज्बात में आके उस दिन ज़रा सख्त तरीके से कह थे, वरना हमने कह देंगे OIC को कि हम बगैर OIC के वो कर लेंगे। बात यह है कि अगर इतना लड़ना था तो उस वक्त लड़ना था जब महातीर के पास आप जा रहे थे, तो उस वक्त आप लड़े नहीं, उस वक्त आप बैठ गए। फिर आपने गलती की कि आपने बता भी दिया कि हाँ उनके कहने पे किया, तो जो एहसान करना था वो एहसान भी ख़त्म हो गया। आप फिर दोबारा उसका रिपीट करके कह रहे हैं कि जनाब देखिए हम आपके लिए उधर मलेशिया में नहीं गए थे। आपसे इसको हम कह सकते हैं ये इनकी पॉलिसी शिफ्ट इतनी बड़ी ये मेजर है, ये कि एक बड़ी पॉलिसी मेजर शिफ्ट है, बड़ा डिप्लोमेटिक हमारा एक हमने काम किया, या एक डिप्लोमेटिक हमने कहते हैं डिजास्टर है हमारे लिए, या एक न्यू अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। लेट्स होप के दिस टू शैल पास। और ये सऊदी अरेबिया, मैंने कहा ना, जिस तरह जो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं वो एकदम बहुत कई दफ़ा ओवर रिएक्ट करने के केपेबल हैं, वो ओवर रिएक्ट नहीं करते और आपस में हम इसको डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं और एक दूसरे को समझा लेते हैं। मगर इसका पोटेंशियल है कि वहाँ से अगर ओवर रिएक्शन आ गया, सऊदी अरेबिया ने भी रिएक्शन भी कर दिया, तो फिर हम लड़ता वो है जिसके घर में दाने होते हैं।
हमारे इस वक्त जो सिचुएशन है पीछे से आपको कह रहे हो कि हम आपको दाने देंगे, दाने तो हमारे नहीं, अभी कोई भी हमें इस तरीके के दाने जो है ना, हमारे 2-4-5 साल अभी मुश्किल हैं। अभी हम बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया के ही आप देखें ना, आपके 4-5 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपकी तफसीलात रेमिटेंसेस की वहाँ कम हो जाएं, या आपकी ये एड और ऑयल डिफरमेंट जो है वो रोक लें, तो आपका पूरा मुल्क जो है ना जकड़ा जाता है। बहरहाल आप ये डिप्लोमेटिक ब्लफ है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है, इतना होगा नहीं शायद, क्योंकि सऊदी अरेबिया वो भी हम पे डिपेंडेंट नहीं है, मगर हम ये जरूर है कि पूरे इस्लामी दुनिया में सबसे बड़े सपोर्टर हम हैं। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और उनको भी पता है कि अपनी अगर मुश्किल कड़ा वक्त आ जाए तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वहाँ पे ऑलरेडी हम ब्रिगेड्स भी रखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप डिफेंस का भी है, पॉलिटिकल भी है, इस्लामिक भी है, सफारती भी है और एक मोहब्बत का भी रिश्ता है। तो वो भी ओवर रिएक्ट करते हैं, 100 दफ़ा सोचेंगे, मगर इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना टेम्पर जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो आप ये देख लीजिएगा शाह महमूद कुरैशी की बलि देनी पड़ जाएगी। बहरहाल मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ आमिर साहब जो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की शायद एक दफ़ा ये बलि देनी पड़ेगी। और बड़े खेल में ये कुछ होता है, किसी एक हाथ से थोड़ा स्टेटमेंट दिलवा के कल को चीज़ें अगर गलत हो जाए तो स्टेट कह सकती है कि हमने तो नहीं कहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्लफ मारा या उन्होंने जाकर टीवी में इंटरव्यू किया। सो अगर बलि देने की बारी है तो वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब की एक दफ़ा दी जाएगी। लेकिन लगता है ये मेरा ख्याल है, आमिर साहब से मैं उसमें नहीं एग्री कर, लगता ये है कि स्टेट के 3-4 जो बड़े हैं उन्होंने बैठ के फैसला किया है कि पॉलिसी शिफ्ट लाई जाए। और अगर ये फैसला है तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी तरीके बहुत बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे या अदरवाइज निकलते हैं।